हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम कब कहते हैं, ग्रेविटी कब कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है वो फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए ये पेन इस नोटबुक को, ये पेन साइड की वॉल को, या फिर ये पेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो भी इसके चारों तरफ है इस यूनिवर्स में, उन सभी को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, और वो ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटी जो टर्म है दैट इज फॉर ओनली अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्पेशली नोन एज ग्रेविटी। सो ग्रेविटी हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज करेंगे। और हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और सेंटर से जो फोर्स लगता है दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको ही उसका ही सब पार्ट मान सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और ये फोर्स एक्चुअल में सेंटर से लगता है, दैट्स वाई इट कैन बी कॉल्ड एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये दो हमने ऑब्जेक्ट रख दिए हैं जिसमें इसका मास मान लेते हैं m1 है और इसका मास m2, ये हम लेट कर लेते हैं, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं d। इन दोनों के बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस d है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 m2 है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये फोर्स लग कितना रहा है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है हम उसको एफ से डिनोट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट से। इन दोनों का जो मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और ये फोर्स इनकी डिस्टेंस के बीच में पर भी डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे कितनी है। जैसे दो मैग्नेट को अगर हम नज़दीक रखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट मैग्नेट को हम दूर दूर रख दें तो वो बहुत हल्के फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे की तरफ खींच भी नहीं सकते, लेकिन नज़दीक हो तो ज़्यादा फोर्स लगाकर वो खींच भी सकते हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत मैटर करती है ग्रेविटेशनल फोर्स में भी। तो ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्चुअली डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी डिस्टेंस है इसका स्क्वायर इनके बीच में लगने वाले फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, या एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अलग अलग 1 और 2 लेट कर लेते हैं और कंबाइन कर लेते हैं, तो हमें एक फोर्स का रिलेशन मिल जाता है इनके मास और डिस्टेंस से, दैट इज m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 इनके मास है और d यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाएगी ना कि आउटर सरफेस से। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी तो सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी। यहाँ पर इस कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज हियर कैपिटल G। यहाँ पर G जो कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है जो इस यूनिवर्स में फिक्स है। अगर मून पर हम मेज़र करना चाहें दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स तो भी हमें G की वैल्यू ये लेनी होगी। मार्स पर, अर्थ पर, कहीं पर भी हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को मेज़र करना चाहें कि उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, सो दैट विल डिपेंड ऑन mass of them and distance of them and also
with relate with the gravitational constant. The value of gravitational constant is 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं. दैट इज फर्स्ट इज दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्यूशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड सन. इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. दूसरे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लैनेट्स या फिर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रेन और स्नोफॉल होती है अर्थ पे. इसी की वजह से ही लूनर और सोलर इक्लिप्स की होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स है या लूनर इक्लिप्स कब होगा. ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है. तो हम इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करके किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं.